हेलो बच्चों। आज डायमेंशनल फार्मूला कुछ देखते हैं, कुछ चीजों का फिजिक्स में। अप्लाइड फिजिक्स। अप्लाइड फिजिक्स में जब हम पढ़ते हैं, हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं अप्लाइड फिजिक्स वैसे। ठीक है, तो अब हमने इसमें डायमेंशनल डायमेंशनल फार्मूला पढ़ने। डायमेंशनल फार्मूला, लेकिन डायमेंशनल फार्मूले से पहले मुझे सिंपल फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल में क्या करता हूं, जैसे वेलोसिटी वेलोसिटी के लिए, डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका डिस्प्लेसमेंट अपॉन, इट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम, राइट। तो ये तो हो गया फॉर्मूला, एज वेल एज यूनिट। ठीक है, अब ये यूनिट, ये मीटर में होता है, मान लो मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। टाइम सेकंड में लिया, तो मुझे इसका सिंपल फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसके बाद यूनिट पता होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन, जैसे एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी टू टाइम। ठीक है, चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन, राइट। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट तो वही रहेगी जो अभी निकाली हमने, मीटर पर सेकंड, और टाइम ये है नीचे सेकंड, तो क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कुछ चीज कंसीडर कर लेते हैं, जैसे अगर मास दिया हो आपको, मास किलोग्राम में भी हो सकता है, टन में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है। जब भी दिया जाएगा तो आप उसको कैपिटल एम से डिनोट करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले में। ठीक है, कोई भी लेंथ हो सकती है, लेंथ बोले तो विथ हो सकती है, लेंथ हो सकती है, थिकनेस हो सकती है, हाइट हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें होंगी एल से डिनोट। टाइम, टाइम को कंसीडर देखो, मिनट, सेकंड, आवर्स में हो सकता है, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक होता है एम्पियर करंट के लिए, तो वो होगा ए से डिनोट किया जाता है। या कोई एंगल होगा तो थीटा। ये सारी चीजें हैं, इससे डिनोट किया जाता है। डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एम मास, लेंथ, कोई भी लेंथ, टाइम, टाइम की यूनिट कोई भी हो सकती है, सेकंड, मीटर, मिनट हो सकता है, या आवर्स हो सकते हैं। इसी तरीके से ये एम्पियर है करंट के लिए, और ये थीटा है एंगल के लिए। ठीक है, अगर मैं वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं, तो अब ये मीटर है यानी लेंथ होगी कोई, तो एल, ये सेकंड है यानी टाइम है, तो ये, इसको ऊपर ले जाएंगे बेटे इस पावर को, तो एल टी पावर माइनस वन। ये आपकी डायमेंशनल फॉर्मूला किसका है? वेलोसिटी है। इसी तरीके से अगर मैं यहां लिखूं, तो ये एल है और ये टी स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा? एल टी की पावर माइनस टू हो जाएगा। बहुत ईजी, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। अब अगर मैं फोर्स का निकालूं तो बड़ा आसान हो जाएगा। फोर्स का अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला निकालूं तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। जैसे फोर्स, सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है मेरा? मास इनटू
एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब ये चाहे किसी से भी निकालना चाहो आप, सबसे निकल जाएगा। जैसे अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करूं, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में क्या होता है कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इससे भी निकालूंगा तो भी आ जाएगा। ये मास है, वेलोसिटी है, और ये रेडियस है। अब देखो कैसे, ये मास है, कैपिटल एम होगा। एक्सेलरेशन अभी निकाला था एल टी पावर माइनस टू, तो इसकी हो गई एम एल टी पावर माइनस टू। एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस वजह से ये ऐसा है। सेम ये है, यहाँ पे भी यही आएगा। ये हो गया आपका एम, ये होता है एल टी के पावर माइनस वन का स्क्वायर, क्यों, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और ये कोई डिस्टेंस है, ये एल ही होगा। तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू अपॉन एल, एक ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल टी पावर माइनस टू। तो देखिए फोर्स का कोई भी फॉर्मूला होगा, रिजल्ट विल बी सेम, सेम ही यूनिट आएगी। ठीक है, जैसे हम वर्क डन का निकालें, ठीक है, अगर मैं वर्क डन का निकालूंगा, या मैं काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, या पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, है ना, ये सेम होगा सबका। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये होता है 1/2 एम वी स्क्वायर होता है, और ये क्या होता है, ये होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, यही होता है। अब अभी हमने फोर्स की निकाली थी, क्या होती है भाई, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। मास के लिए एम इंटू एक्सेलरेशन के एल टी पावर माइनस टू इंटू एल, तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। ये एक एनर्जी है, वर्क डन एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी एक एनर्जी है ना। इन सबका जो रिजल्ट है वो सेम होना चाहिए। ये आ जाएगा भाई, ये मास है, ये वाला तो नंबर लेंगे नहीं जो कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये हो जाएगा एम एल टी पावर माइनस वन का स्क्वायर कर देंगे, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, सेम आ रहा है। पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच, एम जी एच होती है। अगर एम जी एच लेना है आपको, तो ये एम जी फोर्स ही है, ये एम जी क्या है, फोर्स ही है, और फोर्स की क्या है, एम एल टी पावर माइनस टू है, हमने निकाला था अभी, और ये एल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू। देखो आप किसी से भी निकाल लो, सेम आ रही है। ठीक है, अब जैसे मैं मोमेंटम निकाल लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंटम की निकालनी है मुझे, इसकी या मोमेंट की निकाल लो, चलो पहले मोमेंट निकाल लिया मैंने। मोमेंट होता है भाई एफ इक्वल टू, नहीं, एम इक्वल टू एफ इंटू आर। मतलब देखो, ये एफ है और ये आर है, ये 90 होना चाहिए, इसके रेस्पेक्ट में इसको ऐसे घुमाएगा। इसकी फोर्स की टेंडेंसी ये लग रही है कि ये इसको ऐसे घुमाएगा। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ये होता है, ये भी एक एनर्जी की तरह काम करता है। तो क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू, तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये आ गया। ठीक है, अब अगर मैं मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। ठीक है, तो देखो P से शो करते हैं, ये मास है तो m लिख लिया, ये कितना L, और ये T पावर माइनस वन, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा भाई, एम एल टी पावर माइनस वन, ये हो गया मोमेंटम। ठीक है, इम्पल्स होता है, एक क्या होता है, इम्पल्स होता है, मैं आपको रेंडमली ऐसे उठा के सब सारी चीजें बताऊं। अगर मैं इम्पल्स की बात करूं, इम्पल्स की बात करूं, इम्पल्स होता है भाई फोर्स इनटू टाइम। अभी हमने फोर्स देखा था, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, एम एल टी पावर माइनस वन हो जाएगा, ये आ गया इम्पल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर भी क्या है,
एम एल टी पावर माइनस 2, ये तो फोर्स हो गया, ये एल ये हो गया, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो एम एल टी पावर सॉरी एम एम टी की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा आपका सरफेस टेंशन की डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। अब जैसे स्ट्रेस प्रेशर, मान लो प्रेशर का निकालना है मुझे, प्रेशर का निकालना है, प्रेशर जो होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, एम मास हो गया और एक्सेलरेशन अपॉन एरिया कितना हो गया, एरिया के लिए आपका होता है लंबाई गुना चौड़ाई यानी एल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो एम ये एल ऊपर चलाएगा ऐसे और टी की पावर माइनस 2। ठीक है, ये प्रेशर हो गया। स्ट्रेस की निकालोगे तो ये ऐसे ही आएगा कुछ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम ही होता है, स्ट्रेस का फॉर्मूला भी सेम होता है, तो यही आएगा, राइट, यही आ जाएगा एम एल टी पावर माइनस 2 और नीचे एल स्क्वायर, यही आएगा, सेम आएगा। स्ट्रेस, स्ट्रेन का क्या होता है भाई, स्ट्रेन होती है यूनिटलेस, क्योंकि क्योंकि चेंज इन लेंथ होता है अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। तो जब ये भी, इसकी अगर मैं मीटर में एल लिखूंगा, इसको भी एल लिखूंगा तो कैंसिल हो जाएगी, तो 1 आएगी, यानी यूनिट लेस होता है। क्या होता है ये स्ट्रेन, यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये आती है। और बहुत सारी चीजें जैसे पावर हो गया, जैसे मुझे पावर का निकालना है, फॉर एग्जांपल पावर का निकालना है, पावर का निकालते हैं तो वर्क अपॉन टाइम होता है पावर, ठीक है, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू ये एल हो गया, ये टी हो गया, ये एल एल स्क्वायर हो गया, तो ये एम एल स्क्वायर हो गया, ये टी एक ऊपर चला जाएगा माइनस का, तो टी की पावर माइनस 3 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, तो ये पावर का हो गया। तो ये इसी तरीके से सारे डायमेंशनल फॉर्मूले निकलते हैं। बेसिकली हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब हमें फॉर्मूला पता होगा तो हम सारे ही डायमेंशनल फॉर्मूले निकाल लेते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को प्रमोट करें। थैंक यू।